मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें और आंसू नहीं बहाने होंगे। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, मन को शांत करो, क्योंकि अब उसका विनाश निश्चित है। वह बहुत रोएगा और बहुत पछताएगा, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम्हें दुख पहुंचाया है, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो तुम्हें चिंता कैसी? क्योंकि जो मेरा भक्त है, अर्थात सच्चे मन से मुझे याद करता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। अकेले नहीं हो तुम, ना ही तुम बेसहारा हो। तुम रोते हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रोता हूँ। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है, और ना ही तुम्हें कभी अकेला छोड़ दूंगा। तुम मुझ पर इतना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। मुझे ज्ञात है, मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है और तुम्हारे अतिरिक्त कीमती वस्तु को तुमसे छीन लिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारी कीमती वस्तुओं को जिसे तुमने इतनी मेहनत से कमाया था छीन लिया है, वो उसके पास अधिक समय तक नहीं रहेगी। उसका भी ऐसा समय आएगा जब उसके बने हुए कार्य भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे भक्त को चोट पहुंचाई है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे इस अन्याय के लिए उन्हें अवश्य ही दंड दूंगा, क्योंकि जब तुमने कोई गलती नहीं की है, तो तुम्हें सजा किस बात की? सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है। ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब वह मेरे सामने आपके बुरे कर्मों के लिए गिड़गिड़ाएंगे और पछताएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने एक ऐसे सीधे और सच्चे इंसान के साथ इतना गलत क्यों किया, क्योंकि वह भूल गए हैं कि वह जो कर रहे हैं मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वह तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं और छुपा रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि मुझसे वह कोई भी बात नहीं छुपा सकती, तथा मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं है। इस संसार की मैं सब कुछ ध्यानपूर्वक देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ।
यदि यह बात बहुत अच्छे से जानते हो, समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ किसने छल किया है, तो मेरे बच्चे शीघ्र ही उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। और क्योंकि तुम्हारा उसके साथ अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन पर नकारात्मक दृष्टि डालेगा। वह खतरा पैदा करेगा, क्योंकि जो लोग गिरे हुए होते हैं, जिनको दूसरों के साथ ईमानदारी करना नहीं आता, उनके साथ कितनी भी अच्छाई कर लो, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वह केवल अच्छे और सच्चे इंसान का फायदा ही उठाते हैं। इसलिए शीघ्र ही तुम उनसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीवन में भी नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति यदि दुष्टों के साथ रहे, तो उसके सज्जन होने के बाद भी उस पर कीचड़ उछलता ही है, ठीक उसी प्रकार यदि तुम ऐसे इंसान से दूर नहीं हुए, तो तुम भी उसके पाप के भागीदारी बन जाओगे। एक गलत व्यक्ति की संगति एक अच्छे व्यक्ति को भी गलत बना देती है। इसलिए मेरे बच्चे शीघ्र उस दुष्ट आत्मा से दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि उसने तुम्हारे साथ इतना छल किया है, तुम उसके कारण इतना रोए हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख हो। कोई भी माता पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते, और फिर मैं तो इस संपूर्ण संसार का ही पिता हूँ, तो मैं अपनी संतान को दुखी कैसे देख सकता हूँ। मेरा कर्तव्य है, जब मैं देखूं कि मेरा संतान को दुख है या वह किसी गलत राह पर जा रहा है या वह किसी गलत संगति में है, तो मैं उसे सचेत करूं तथा सावधान करूं। ताकि वह उस गलत राह से पीछे हट जाए, अपने मार्ग को बदल ले और कोई भी ऐसी गलती ना करे जिसकी उसे आने वाले भविष्य में पछताना पड़े। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो। तुम सदा कोशिश करते हो कि तुम अपने मार्ग से न भटको, सदा सही राह पर चलते रहो। लेकिन जब तुम देखते हो कि तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल कोई और ले रहा है, तुमने इतनी मेहनत से जो कमाया है वह तुमसे कोई और छीन रहा है, या जब तुम देखते हो कि कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, तुम इतने अच्छे हो यह जानकर तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है, तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उठने लगता है। तुम्हें लगता है कि यह संसार कितना क्रूर है, और इस संसार में जब हम क्रूर बनेंगे, जब हम बुरे बनेंगे, तभी हम जी सकते हैं। अच्छे इंसान का इस संसार में कोई स्थान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे।
हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यही हो सकता है उसे उसके कर्मों का फल मिलने में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि जब कोई इंसान एक बुरा कर्म करता है तो वह बुरा कर्म उसके किए हुए अच्छे कर्मों से कट जाता है। लेकिन जब उसके बुरे कर्मों का घड़ा भर जाता है, जो कि उसके अच्छे किए हुए कर्म को समाप्त कर चुका होता है, तब वह समय आ जाता है जब मैं उस व्यक्ति को दंडित करता हूँ उसके किए हुए बुरे कर्मों के लिए। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है उसे उसके पापों की सजा, उसके पापों का दंड अवश्य ही मिलेगा। मैं तुम्हारा बदला अवश्य ही लूंगा। मैं अपने भक्तों को ऐसे चिंतित नहीं देख सकता हूँ और ना ही उसके विश्वास को तोड़ता हुआ देख सकता हूँ। तुम अपने विश्वास को इतना जल्दी टूटने मत दो। बस कुछ समय के लिए इंतजार करो, फिर तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे उस शत्रु को मैंने किस प्रकार का दंड दिया है, और तब तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होगा कि मैं सब कुछ देखता हूँ और सुनता हूँ। मेरे बच्चे, जिस जिस व्यक्ति ने तुम्हें सताया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें दुख दिया है, उन सभी को शीघ्र ही दुख मिलेगा। उन्हें भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उन्हें बहुत परेशान करेगा और उन्हें फिर मेरे द्वार पर आना पड़ेगा, मेरे सामने झुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि माफ कर दो मुझे प्रभु, मैंने किसी का दिल बहुत दुखाया था और मुझे आज उसी की सजा मिल रही है। तुम परेशान मत रहो, तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही विनम्र है। तुम अपने स्वभाव को ऐसे ही रखना, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे स्वभाव का कोई शोषण कर रहा है, तुम्हारी अच्छाई का कोई फायदा उठा रहा है, तब तुम शीघ्र सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना और अपनी इस अच्छाई का फायदा उन्हें उठाने मत देना। मैं तुम्हें समय समय पर संदेश देता रहूंगा ताकि तुम पर कोई भी खतरा ना मंडराए और तुम किसी भी प्रकार का कष्ट ना भोगो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकता। तुम सब भक्त मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो और मेरे लिए मूल्य रत्न हो। यह संसार तुम्हारे बिना अधूरा है। मेरा जन्म भी तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ है, ताकि मैं अपने भक्तों को अधर्म के राह पर जाने से रोकूं, उन्हें हमेशा सत्य से अवगत कराऊं, ताकि वह हमेशा असत्य का मार्ग त्याग कर सत्य के मार्ग पर चले। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की उत्पत्ति ही सत्य के लिए हुई है
जो बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता।